दोस्तों, अगर आप प्रिंटिंग से रिलेटेड या फोटोकॉपी से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं या फिर आपकी कोई शॉप है या इंटरनेट कैफे है और आपके पास A4 प्रिंटर है जो कि ऑल इन वन है, यानी कि प्रिंट आउट भी निकलता है और स्कैन भी करता है, फोटोकॉपी भी करता है, तो आपका काम बड़े अच्छे से चल रहा होगा। लेकिन कभी कभी जब आपके पास एक लीगल पेपर आ जाता है स्कैनिंग के लिए जो A4 पेपर से लगभग 2.5 इंच बड़ा होता है, विड्थ वाइज तो लगभग 8 से 8.25 इंच चौड़ा होता है जो कि A4 पेपर भी होता है, लेकिन उसकी जो हाइट होती है वो ज्यादा होती है A4 पेपर से। और आपके पास जो स्कैनर है वो केवल A4 पेपर को ही स्कैन करता है। अब ऐसे में अगर आपके पास कम काम आता है लीगल पेपर से रिलेटेड, तो या तो आप महंगे लीगल पेपर स्कैन करने वाले प्रिंटर खरीदिए या फिर वो काम आप वापस कर दीजिए और नुकसान उठाइए। पर दोस्तों, अगर आपको मैं कहूं कि आपके पास जो वो A4 स्कैनर है ना, उसी से आप लीगल पेपर भी स्कैन कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं उसी A4 प्रिंटर से, तो आप मानेंगे? जी हां दोस्तों, ऐसा पॉसिबल है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जुगाड़ बताने वाला हूं जिससे अगर आप कभी कभार A4 की जगह लीगल पेपर को स्कैन करना चाहें और उसका प्रिंट आउट निकालना चाहें तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा पैसे लगा करके नया प्रिंटर खरीदने की जरूरत नहीं है और या फिर आपको वो काम भी वापस नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, छोटा सा वीडियो है पर आपके बहुत काम आने वाला है। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन जुगाड़। ऑनलाइन जुगाड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये एक A4 ऑल इन वन प्रिंटर है जिसमें A4 स्कैनिंग भी कर सकते हैं और A4 प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, और इसी A4 स्कैनर से हम आज एक लीगल पेपर को स्कैन करेंगे और साथ ही हम उस प्रिंटर से जो केवल A4 प्रिंट आउट निकालता है, हम इस लीगल पेपर का प्रिंट आउट भी निकालेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको फोटोशॉप ओपन करना होगा और उसी की मदद से आज हम अपनी ये ट्रिक यूज करने वाले हैं। जो भी लीगल पेपर आपको स्कैन करना है वो इस स्कैनर में आप इस तरह से रख दीजिए, जिसका एक्स्ट्रा हिस्सा जो है वो बाहर निकला रहेगा। तो आप परेशान मत होइए, जितना पोर्शन A4 पेपर के बराबर पोर्शन जो स्कैन हो रहा है उसको सबसे पहले हम फोटोशॉप की मदद से स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप फोटोशॉप में आइए और फोटोशॉप में आने के बाद आप यहां पर इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर आइए जो आपको फाइल मेन्यू में मिलेगा। जो भी प्रिंटर और स्कैनर आपके कंप्यूटर पर कनेक्टेड है वो आपको यहां दिख जाएगा। मेरा जो स्कैनर है वो HP का F4200 डिवाइस है। आप इस पे क्लिक कर लीजिए और इसके बाद इसी के थ्रू हम डायरेक्ट फोटोशॉप में अपना वो पेपर स्कैन करने वाले हैं। तो आपका ये स्कैनर ऑन हो रहा है और इसके बाद आपको सिंपली स्कैन बटन पर क्लिक करके वो जो भी पेपर आपने स्कैनर पर रखा है उसको स्कैन कर लीजिए। ये देखिए, ये मैंने स्कैन कर लिया और ये पोर्शन अब आपको फिनिश कर देना है। तो आपका जो स्कैन हुआ डॉक्यूमेंट है वो यहां सामने आपको फोटोशॉप पर दिखने लगेगा। ये ऊपर से कटा है, मैंने जिस तरह से पेपर को रखा था उसमें ऊपर का पोर्शन यहां से कट के आया है, ये देखिए, और नीचे का पोर्शन जो है वो पूरा आया है। तो अब हम जो बचा हुआ पोर्शन है उसको भी स्कैनर पे इस तरह से रख लेते हैं, पेपर को थोड़ा सा मोड़ देते हैं, जो ऑलरेडी हम स्कैन कर चुके हैं वो एरिया हम मोड़ देंगे और अब हम दोबारा से फिर से बचे हुए पेपर को भी स्कैन कर लेंगे। तो एक बार फिर से आपको इंपोर्ट ऑप्शन पे आना होगा और यहां आकर के जो पेपर हमने मोड़ के रखा है और बचा हुआ एरिया हमारा बचा है उसको भी स्कैन कर लेते हैं। और अब देखिए कहां से हमारा पेपर किस एरिया से कट के आया था। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है कन्वेंशनली ए मॉडर्न। तो इस पे आप जस्ट यहां पर आइए और ऊपर वाले पोर्शन में ठीक उस जगह जहां से कट के पेपर आया था उसके ऊपर के एरिया को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने इसको जूम कर लिया और इसके बाद हम इस सिलेक्शन टूल की मदद से बिल्कुल टॉप पर यहां पर रखेंगे और इसको पूरा इसके ठीक ऊपर से इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे और बस आपको इसे कॉपी कर लेना है Ctrl+C की मदद से। और फिर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो यहां पर आप पेपर देख रहे हैं जिसमें हमको इस बचे हुए पोर्शन को ऐड करना है उसको इस तरह से मिनिमाइज करेंगे और यहां ऊपर के पोर्शन पे राइट क्लिक करने के बाद आप इस कैनवास साइज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो पेपर साइज है वो 11.69 इंचेस बाई 8.5 इंचेस का है। तो हमारे जो लीगल पेपर का साइज होता है वो 14 इंचेस होता है, तो इसकी हाइट को हम 14 इंच करने के बाद ओके कर देंगे। और अब आप देख रहे हैं नीचे और ऊपर दोनों ही साइड से एरिया बढ़ गया। अब यहां पर आपको आना है, इस पे डबल क्लिक करना है, लेयर बना लेना है
और यहां पर इसको नीचे खिसका देना है और जो एरिया हमने कॉपी किया था उसको यहां पर पेस्ट कर दीजिए और सिंपली इसको ठीक ऊपर ले जा करके सेट कर दीजिए। इसको जूम करके आपको दिखाता हूं। इसको पूरी तरह से सेट कर दीजिए इसमें, तो ये पेपर जो है एक लीगल पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए हमें अब मिला ये सेंचुरीज लिखा हुआ है और नीचे भी ये सेंचुरीज लिखा हुआ है, बस आपको इसको इससे मिला देना है। ये देखिए, और इसके बाद आपको सिंपली लेयर में जाना है और इसे मर्ज कर देना है। तो अब ये आपका पूरा एक लीगल पेपर तैयार हो चुका है। और अब जो एरिया इधर उधर एक्स्ट्रा ब्लैक आया है या डल आया है, हमें सिंपली क्या करना है, इमेज में जाना है, एडजस्टमेंट में जाना है और यहां जाने के बाद ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट कर देना है। ये ऐसा जरूरी नहीं है सभी में ये हो, लेकिन यहां पर आया तो इसको हम क्लीन कर लेते हैं। और इसके बाद बैकग्राउंड को व्हाइट करके, जिन्हें फोटोशॉप आता है उन्हें ये चीज अच्छे से पता होगी, आप सिंपली इस चीज को डिलीट कर दीजिए। और अब ये आपका लीगल पेपर तैयार हो चुका है। बस आपको फाइल में जाना है और पेज सेटअप में जाने के बाद यहां पर पेपर साइज भी लीगल सेलेक्ट कर लेना है। यहां पर A4 दिखा रहा है, इसे आपको लीगल में कन्वर्ट कर देना है 8.5 इंचेस बाई 14 इंचेस और जस्ट इसको ओके कर दीजिए। और इसके बाद हम अपने उस प्रिंटर से जिसमें हम A4 प्रिंटिंग करते हैं इस लीगल पेपर को निकालेंगे। और अभी मैं आपके सामने अपने Canon G1010 मॉडल के जो प्रिंटर है उससे जो एक A4 प्रिंटर है ये लीगल पेपर प्रिंट करके दिखाने वाला हूं। और फिर दोनों ही लीगल पेपर जो हमने स्कैन किया था वो और जो हम लोग A4 प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालने वाले हैं वो उन दोनों को मैच करेंगे और देखेंगे कि प्रिंटिंग क्वालिटी कैसी निकल के आती है, क्या वाकई ये काम करता है। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, हमारे पास ये एक लीगल पेपर है जो A4 पेपर से बड़ा है और इसको हमने जोड़ करके बनाया है थोड़े से पेपर को। तो ये पूरा लीगल साइज का पेपर है और अब हम इसे प्रिंटर पे लगाने वाले हैं। काफी बड़ा पेपर है ये और इसके बाद यहां पर हम प्रिंट दे देंगे। दोस्तों आप जैसे कि देख रहे हैं कि दोनों ही प्रिंटआउट्स में कोई भी अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम प्रिंटिंग आई है। आप यहां सामने साइड बाय साइड रख के देख सकते हैं कितना क्लियर प्रिंट आया है और कोई नहीं कह सकता कि इसको आपने लीगल स्कैनर से स्कैन नहीं किया। तो दोस्तों ये था वो जुगाड़ जिसकी मदद से आप लीगल प्रिंटर, महंगे लीगल प्रिंटर्स पे बिना पैसा खर्च किए हुए आप अपने उसी ऑल इन वन A4 साइज प्रिंटर स्कैनर से लीगल पेपर को स्कैन करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा पर आपका ज्यादा वाला पैसा बच जाएगा। तो दोस्तों अगर ये जुगाड़ आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कोई क्वेश्चन या मन में कोई क्वेरी आ रही हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।